नमस्कार दोस्तों, आज की मूवमेंट के बाद निफ्टी के चार्ट पे और ऑप्शन चेन के डेटा पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेटअप बन रहा है, जिससे कल का जो पॉसिबिलिटी है, कहाँ पे सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कहाँ पे रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये सारी पॉसिबिलिटी थोड़ी आज अलग ढंग से हम लोगों को दिख रही है। तो कल का डे बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार निफ्टी 200-300 पॉइंट के अप मूव के साथ क्लोज कर रहा है। सारे लेवल्स इसने ब्रेक कर दिए हैं। जो हम बात कर रहे थे 200 का डीएमए, उसको भी क्रॉस कर दिया है। तो सारे इंडाइसेस काफ़ी एकदम पॉजिटिव हो गए हैं। तो ऐसा क्या हुआ है ओवरऑल मार्केट में कि सारे एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, रोज 200-300 पॉइंट का एकदम ट्रेंडिंग मार्केट बनाए बैठे हैं। इन सारे सवालों का जो जवाब जो है मैं आज की वीडियो में आपको देने वाला हूँ। और इम्पॉर्टेंटली कल का जो डे है वो आज का जो सेटअप बना है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल है। तो हम लोगों को बड़े ध्यान से देखना है। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और यदि आप लाइव में जो मेरा एनालिसिस मिस नहीं करना चाहते हो तो आप जो है टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन जरूर कर लेना। वहाँ पर मैं डेली मॉर्निंग में और लाइव मार्केट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट एनालिसिस शेयर करता हूँ, जो शायद आपको हेल्प कर दे आपकी ट्रेडिंग डिसीजंस को लेने में। आइए शुरू करते हैं। चार्ट पे चलते हैं और फिर ऑप्शन चेन को भी देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की चाल किस तरह की हो सकती है आने वाले दिनों में और कल के लिए। तो चलिए चलते हैं चार्ट पे। तो ये देखो निफ्टी का चार्ट यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम की, जो हम लगातार बात करते आ रहे हैं। और यहाँ पर हम क्या नोटिस कर रहे हैं आज कि भाई निफ्टी ने जिस चीज़ की हम लोगों को सबसे ज़्यादा उम्मीद थी वो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। निफ्टी ने अपने मीन के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। मैं बता रहा हूँ ये इतना इंपॉर्टेंट है कि यदि इसने मीन को सस्टेन कर लिया तो बहुत बड़ी रैली देखने को मिल सकती है हम लोगों को। ठीक है, बहुत बड़ी रैली। इसीलिए मैं वीकली चार्ट को भी यहाँ पर देख रहा हूँ, ताकि हमारा जो ओवरऑल माइंडसेट है वो थोड़ा सा उस डायरेक्शन में रहे जिस डायरेक्शन में मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को भी देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि धीरे धीरे जो हमारा ट्रेंड है एमएससीडी वो भी एक कंफर्मेशन की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पे आप ये जो बार्स देख रहे हो, रेड टू शैडो जो थोड़ी सी लाइटर होती जा रही है, वो एक संकेत होता है कि धीरे धीरे पॉजिटिव साइड में हम लोग बढ़ रहे हैं। प्लस मोमेंटम देखो आप, लगातार वीकली पे हम ये रेगुलर बात कर रहे हैं, आज नहीं बात कर रहा मैं, ये बहुत पहले से हम लोग बात कर रहे हैं। जब से ऐसी आशंका हमको देखने को मिली कि यहाँ पर एक रिवर्सल साइन मिलने वाला है, यहाँ से ही हम लोग बात कर रहे हैं। लास्ट फ्राइडे के वीडियोज आप देखोगे जाके निफ्टी के व्यूज के पिछले 10 दिन 15 दिन को, तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं किस रेफरेंस से बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक ही चीज़ है जो कल के लिए थोड़ा सा जो है इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वो मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे कि थोड़ा सा यदि पीछे चलोगे आप कुछ वीक्स पहले, तो सेम पैटर्न यहाँ पर बना है, सेम कहानी यहाँ पर हो रखी है, लेकिन उसके बाद एक बड़ा फॉल। तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई जो अब जो वीक स्टार्ट होने वाला है इसका, वो इस तरह का एक फॉल की एक्सपेक्टेशन दिखाई दे रही है क्या? वीकली टाइम फ्रेम पे हम बात कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है टेक्निकल जनरली पिछले सेटअप से रेफरेंस लेता है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये लगातार 3-4 वीक, 1-2-3-4 वीक पूरा अपना मीन के आसपास, ऊपर भी ऑलमोस्ट इसने क्लोजिंग दी थी, जो हमें आज दिख रही है कि जबरदस्त क्लोजिंग है। लेकिन एक चीज आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि मीन के ऊपर क्लोजिंग है, यहाँ पर बड़ा पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। यदि यहाँ पर आप देखोगे थोड़ा सा इस वाले पॉइंट पे, तो यहाँ पर भी सेम इसी जोन पे थे हम लोग, यानी कि ये देखो बिल्कुल यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इस वाले जोन में। तो यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ तो समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर भी देखो कि यहाँ पर जो हमारा प्राइस था, ठीक है, क्या था प्राइस यहाँ पे, इस जगह पे 24,898। यहाँ पे क्या प्राइस है 23,658। तो अच्छी बात है। तो अभी यहाँ पे इस आरएसआई के लेवल पे, यानी 56 के आरएसआई तक हमें ऐसा लग रहा है कि यदि उस लेवल तक जाता है तो कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट बात है। बट ओवरऑल सेटअप पे जो दिख रहा है, यानी देखो हो सकता है कि ये कल भी जो है पॉजिटिव ही क्लोज हो, लेकिन इंपॉर्टेंटली ये चीज हमें ये वीक थोड़ा बड़ा ध्यान से रहना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये देखा है कि इस तरह का पैटर्न वीकली टाइम फ्रेम पे फॉलो हुआ, जहाँ पे मीन के ऊपर क्लोजिंग है, उसके बाद लगातार हमें जो है फॉल देखने को मिला। एक पूरा वीक यानी कि कई दिनों का फॉल होगा। एक वीक कितना 5 दिन का होता है, 5 दिन का ये फॉल लगातार 4 से 5 दिन गिरा। तो ये पैटर्न फिर से ना दोहराया जाए, इसके लिए हम थोड़ा सा डेटा को भी देखेंगे। मैं आपको समझाऊंगा, डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्या हमें थोड़ा अलर्ट हो जाना है। अभी लगातार बुलिश हो रहे हैं, अलर्ट हो जाना है। डेली टाइम फ्रेम पे देखो, कल हम लोग बात कर रहे थे कि हमें कहाँ पे सपोर्ट देखना चाहिए, और यहाँ पर देखो डेली टाइम फ्रेम पे 71 पे हम पहुंच चुके हैं। मैंने बोला था 70 के ऊपर जब पहुंचेंगे तब बात करेंगे कि क्या यहाँ से हमें ये ओवरबॉट जोन में चला गया है, अब यहाँ से रिकवरी की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर यदि बात करें तो देखो इतना शार्प ये गया है, इट इज़ लाइक अ बुलेट ट्रेन। तो अभी इसमें ऐसा नहीं है कि ये अब यहाँ से डायरेक्ट ऐसे चला जाएगा, तो ये भी और ऊपर जा सकता है, ये पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा रिकवरी के चांसेस हैं। ठीक है, रिकवरी मतलब मेरा मतलब है कि थोड़ा गिरने के चांसेस
इस पैटर्न के हिसाब से वीकली पैटर्न को देखें तो लग रहा है। फिर यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो लगातार बहुत ज़बरदस्त ट्रेंड पॉजिटिव है, 70 के ऊपर है। ये देखो आप 200 डीएमए के ऊपर, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 200 डीएमए के ऊपर इसने क्लोज कर दिया ना डेली टाइम फ्रेम, विच मीन्स ऑफिशियली निफ्टी मस्ट बी ना बुलिश कैटेगरी, बुलिश ट्रेंड। ऑलराइट, बुलिश ट्रेंड में ये आ गया है ऑफिशियली 200 डीएमए के ऊपर। तो अब इसका जो बहुत क्रूशल सपोर्ट रहेगा कल के लिए वो रहेगा 23,412 का, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट निफ्टी का रहेगा। साथ में यहाँ पर एक और इसके लिए एक और जो है नेक्स्ट सपोर्ट क्या बन गया है 23,374। तो 23,074 यानी जो डीएमए है हमारा 200 डीएमए का, ये भी इसके लिए बहुत क्रूशल सपोर्ट का काम करेगा। 23,412 इसके लिए कल के लिए इमीडिएट सपोर्ट के लिए काम करेगा। तो इसके नीचे दी जाता है तभी आपको घबराने की जरूरत है, अदरवाइज स्टे बुलिश। आज भी हमने देखा कि मार्केट ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो 430 435 के आसपास आया, विच वॉज ओके। ठीक है, मार्केट है, चलेगा। सिर्फ और सिर्फ एक यही बात है कि आने वाले 1-2 दिन थोड़ा सा जो है मार्केट में एक स्ट्रगल देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये नेक्स्ट वीक में जिस हिसाब से ये बना है ये एक हर्डल फेस कर सकता है। डेली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं 70 के ऊपर है, और जब भी 70 के ऊपर जाता है तो वहाँ पर एक जो है एक्सट्रीम जोन हो जाता है आरएसआई का, कि 70 के बाद थोड़ा सा मार्केट 70-80 तक भी जाता है। ऐसा नहीं कि नहीं जा सकता, इट्स लाइक अ बुलेट ट्रेन, इसके आगे नहीं आना है हमें। ऐसा नहीं कि हमें यहाँ पे शॉर्ट करना है। शॉर्ट की पोजीशन हम कब बनाएंगे, जब ये 70 से ऊपर रहे और जब वापस आएगा 70 के नीचे, तब हम समझेंगे यहाँ पर कि ये अब बाउंस बैक कर रहा है ऊपर से, तब तक हमें बुलिश रहना है। ठीक है, तो ये तो हो गया निफ्टी के चार्ट की बात। थोड़ा सा ऑप्शन चेन को भी देखते हैं, इंपॉर्टेंट बना हुआ है। तो जब ऑप्शन चेन को देख रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, 23,600 के आसपास क्लोजिंग है, 658 के आसपास क्लोजिंग है। अच्छा, इंपॉर्टेंटली एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि जो लास्ट सेशन था फ्राइडे को, उसमें क्या हुआ था, 23,600 को टच किया था और 23,540-45 के आसपास ये लास्ट इसने क्लोजिंग दी थी, याद होगा आपको। आज इसने क्या करा है, 23,700 को टच किया है और 23,658 को क्लोज किया। तो काफी सिमिलैरिटी है कि कल हो सकता है फिर से ये ऊपर की तरफ देखने को मिले, बढ़िया पॉजिटिव ओपन हो। और मैंने एक और बात आपको बोला था कि भाई एफआईज का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। यदि बाई साइड में दिख रहा है मार्केट पॉजिटिव 200-300 पॉइंट की क्लोजिंग दिख रही है, तो दैट पर्टिकुलर डे का आप एफआईज का डेटा जरूर देखना। यदि वहां पे पॉजिटिव है, लास्ट टाइम 7,000 करोड़ की पॉजिटिव थी, विच मेंट कि भाई पैसा आया है, तो ये अच्छा मूव है, डेटा सपोर्टेड मूव है, एफआई सपोर्टेड मूव है। तो आज की एक्सपेक्टेशन से जैसे मार्केट था, मैंने वीडियो में डाला था कि बिग ब्रेकआउट, मेगा ब्रेकआउट लोडिंग, और वो आज सुबह लोड हो गया, वो हमने देखा आज। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी दिख रही है, और आप शाम को देखना जरूर आप कि एफआईज का डेटा क्या है। यदि पॉजिटिव आता है तो आप समझ जाओ कल भी आपको कुछ इसी तरह के माहौल देखने को मिलेगा, 700 के ऊपर मार्केट फिर से जाता हुआ दिखेगा। इंपॉर्टेंटली क्या है कि आपको 700 के ऊपर डेटा कैसा बन रहा है वो देखना है। तो यहाँ पर हम उसी डेटा को मॉनिटर करेंगे। 23,600 पे हम देख रहे हैं शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो गई है, 23,000 पे शॉर्ट कवरिंग हो गई है, विच इज वेरी वेरी गुड। यानी विच मीन्स कि 23,600 से लोग निकलते हुए नजर आ रहे हैं, एक बुलिश व्यू बन रहा है। यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप बनता हुआ जा रहा है, 49 लाख का जो है पुट राइटर यहाँ पे खड़ा है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इवन 23,700 पे हम देख रहे हैं शॉर्ट कवरिंग, जो एक अच्छी बात है, जो ये दर्शा रहा है कल फिर से हम जो है 70-80 पॉइंट 100 पॉइंट के आसपास के गैप अप हमें देखने को मिल सकता है, इफ दैट सपोर्टेड बाय एफआईज का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अब जो मूव है वो एक बुलिश टेरिटरी का मूव है। यहां पर अब आपको डेटा सपोर्टेड मूव चाहिए। अभी तक क्या हो रहा था, टेक्निकल पे हम देख रहे थे रिवर्सल आ रहा है, मोमेंटम आ रहा है, लोग जो है बाइंग में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अब क्या है, उस बाइंग में बूस्टअप चाहिए। वो बूस्टअप कैसे मिलेगा, जब बड़ा पैसा आएगा मार्केट में, यानी इंस्टीट्यूशनल पैसा जब आएगा तो वो और ज्यादा इसको बूस्टअप करेगा। तो अब यहाँ पे हमारे लिए एफआईज का जो सपोर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मार्केट ऑलरेडी बुल ट्रेंड में है, तो अब या तो धीरे चलेगा या बहुत तेजी से चलेगा। यदि एफआईज की अच्छी बाइंग आती है तो कल फिर से आपको 50-100 पॉइंट का जो है 100 पॉइंट का मान के चलो गैप अप जैसा देखने को मिलेगा, मगर वो गैप अप सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, वो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे आपको डेटा को देखना पड़ेगा। नाउ अगेन यहाँ पे मैं जब देख रहा हूँ 23,750 पे भी शॉर्ट कवरिंग है, ये भी एक अच्छी बात है। तो भाई ये हो क्या रहा है, क्या कल फिर से हम 100-150 पॉइंट का गैप अप देख रहे हैं? तो जिस हिसाब से डेटा बन रहा है तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई 100 पॉइंट के आसपास हम फिर से ऊपर ओपन होते हुए दिख रहे हैं, विच इज़ गुड साइन। एंड इवन यहाँ पे इतने सारे लेवल पे ना अप साइड पे जनरली आपको दिखता नहीं है शॉर्ट कवरिंग, जो दिख रही है यहाँ पे। मतलब समझो ओटीएम में शॉर्ट कवरिंग, मतलब कितना बुलिश है मार्केट, कितना बुलिश व्यू बना के बैठे हैं लोग। तो ये बहुत अच्छी बात है, कल भी एक अच्छा ट्रेंडिंग मूवमेंट देखने को मिल सकता है। सपोर्ट मैंने आपको बताया, डेटा बहुत अच्छा बना हुआ है, विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ओवरऑल सेंटीमेंट देखोगे तो सेंटीमेंट आपको दिख ही रहा है। थोड़ा सा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो हमारे पास जो 500, 600, 23,700, 23,700, इन पे थोड़ा सा जो है फाइट
रहेगी। अप साइड तो है मार्केट, लेकिन थोड़ा फाइट रहेगी। जैसा आज भी हमने देखा ना 23,600 नीचे आया, पहले 23,500 के बाद जब ओपन होने के बाद 23,433 के आसपास आया, तो उन्हें थोड़ी फाइट करी 400 पे, फिर 450 पे, 500 पे फाइट करी, फिर 600 के ऊपर आपने देखा थोड़ा काफी देर मार्केट सस्टेन रहा, 650 640 के आसपास बहुत देर रहा, फिर जाकर 700 को टच किया। तो यानी अप साइड जो जाएगा वो थोड़ा इसी तरीके से फाइट करते हुए जाएगा। यदि वो पीछे के लेवल को रेस्पेक्ट देता है तो अप साइड की रैली बनती हुई चलेगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पर ये टग ऑफ वॉर देखने को मिल रहा है 600 पे, यानी मार्केट अभी 658 पे है, तो 600 पे हम देख रहे हैं शॉर्ट कवरिंग, यानी पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ा सा जो है क्या होगा कि आपको जो बुल्स चलते हैं वो थोड़ा संभल के चलते हैं, तो वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी, घबराना नहीं है। 23,700 का डेटा भी यहाँ पर हम लोगों को जो है शॉर्ट कवरिंग दिख रही है। तो अभी मैं आपको बोलूँगा कि आप थोड़ा अब जो है शॉर्ट करने से बचो मार्केट में, अनटिल अनलेस डेटा पे बहुत बड़ा जो है चेंजेस देखने को नहीं मिलता। लेट्स मूव टू दी बैंक निफ्टी चार्ट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द बैंक निफ्टी इज एक्चुअली शोइंग ऑन चार्ट। तो देखते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी आज मैं थोड़ा वीकली का जो है ओपन करा है और देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो वीकली पे देखो यहाँ पे पूरा कंफर्म, यहाँ पर ये अभी इसने ट्रेंड को कंफर्म किया। यहाँ पर जब इस तरह का ट्रेंड कंफर्म हुआ तो हमें क्या देखने को मिला है, लगातार यहाँ पे बुलिश बार, एंड यहाँ पर ये देखो कि ये भैया ये इसने मीन के ऊपर तो ऑलरेडी क्लोज कर दिया लास्ट वीक। ये वाला वीक भी देखो क्या जबरदस्त पॉजिटिव चल रहा है। यहाँ पे 200 डे सबसे पहले यदि दौड़ में भी कोई है ना रेस में, तो वो बैंक निफ्टी चल रहा है, ये हम लगातार देख रहे हैं। और बैंक निफ्टी में आप देखो कि लास्ट हमारा जो लेवल था कल का हमने बात करी थी, उसके बाद आज जो हमारा सपोर्ट का जो जोन बना हुआ है वो 50,763 का ये जोन है। 50,763 का जो जोन है ये इंपॉर्टेंट जोन है, कल के लिए अगेन इंपॉर्टेंट रहेगा और ये बहुत ही तगड़े सपोर्ट का काम करेगा। उसके बाद यदि हम देखें और बात करें तो 49,871 का पे इसका बहुत ही क्रूशल सपोर्ट बना हुआ है। पहले तो 50,700 को आप लेके चलो, बहुत क्रूशल सपोर्ट है, उसी से जाएगा, तभी थोड़ा सा सोचना है कि बेयर साइड में पॉसिबिलिटी है। अभी कोई रिवर्सल के साइन मिल नहीं रहे हैं। ओवरऑल यहाँ पे अप साइड तो अब देखो, अब इसके लिए जो विंडो खुल गई है वो 53,481, यानी 53,000 से ऊपर की विंडो खुलती हुई नजर आ रही है बैंक निफ्टी की, इफ दैट कंटिन्यूज। अगेन सेम चीज यहाँ पे भी 74 पे है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आई एम टेलिंग यू, इट डजंट मीन दैट इट हैज कम अंडर ओवरबॉट जोन, यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता। डू नॉट गेट इनटू दिस। ये और ऊपर जा सकता है भाई, 80-85 तक भी जा सकता है, बट दैट डेफिनेटली दैट इज एन एक्सट्रीम जोन। बट हमको बेयर कब होना है, जब ऑन अ डेली टाइम फ्रेम ये 70 के नीचे आके मोमेंटम जाएगा। अनटिल अनलेस नो बेयर, सिंपल। ऑलराइट, इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं, बहुत ही क्लियर एंड कट है। यदि आप मेरी रेगुलर वीडियोस देख रहे हो तो बहुत ही क्लियर कट यहाँ सामने सामने आपको दिख जाएगा। योर आईज ऑटोमेटिकली गेट्स ट्रेंड व्हाइल आई ओपन दिस चार्ट एंड आई एक्सप्लेन दैट। आपको यहाँ पर ये चीज़ें दिख जाएंगी। ऑलराइट, थोड़ा सा सेंसेक्स को समझते हैं, सेंसेक्स को देखते हैं। यदि सेंसेक्स के चार्ट को देखें तो सेंसेक्स में भी हमें काफ़ी सिमिलरिटी दिख रही है। सिमिलरिटी क्या है कि सेम चीज़ यहाँ पर दिख रही है भैया, ये मीन के ऊपर क्लोजिंग है। दिस इज अगेन वीकली टाइम फ्रेम। ये मैं क्यों आज मैं वीकली टाइम फ्रेम को भी ऐड किया है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम मीन के ऊपर क्लोज हैं सारे इंडेक्सेस पे। बैंक निफ्टी में पहले से थे, अभी तीनों पे हो गए। तो और यहाँ पर देखो वीकली में 51 के ऊपर हैं, विच इज़ वेरी गुड, बिल्कुल निफ्टी के साथ साथ चल रहा है। यहाँ पर इट इज़ अगेन यहीं से ये बुलिश होता हुआ नज़र आ रहा है, इस वाले पॉइंट से धीरे धीरे ये देखो, देख रहे हो आप। तो लगातार ये ऐसा नहीं कि हम आज बात कर रहे हैं, पहले भी हम इस चीज़ को बात करते हुए आ रहे हैं। साथ के साथ यहाँ पे अगेन सेंसेक्स भी हमें दिख रहा है 71 के ऊपर जाता हुआ। तो हमें इसमें भी वही सिनेरियो है कि ये ऊपर जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर जा सकता है। अब जब ये यहाँ से नीचे आना चालू करेगा, जब भी ये यहाँ से नीचे आना चालू करेगा 70 के नीचे, जिस दिन ये क्लोजिंग कर देगा, तब सोचेंगे कि मोमेंटम थोड़ा डाउन हो रहा है। अभी मोमेंटम गेन हो रहा है सेंसेक्स के अंदर भी, बैंक निफ्टी के अंदर भी, निफ्टी के अंदर भी। इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे सेंसेक्स के? सेंसेक्स का सबसे जो है इमीडिएट सपोर्ट जो होगा 77,128 का जो लेवल है, वो इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। साथ के साथ जो इसका जो 200 डेज का डीएमए है वो 77,269 पे है। तो विच इज़ अगेन कि इवन डीएमए टूट भी जाता है, इसमें थोड़ा सा एक है जो कैच है कि 77,200 का टूट भी जाता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम अभी 77,128 के आसपास एक बहुत बहुत जो है रिवर्सल ट्रिगर पॉइंट है। यदि उसको नीचे जाता है तभी इसमें सेंसेक्स में रिवर्स की संभावना है। डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ी सी रिकवरी देखो, सेम मैंने आपको यहाँ दिखाया ना कि निफ्टी में कि इस तरह से ऊपर गया, मीन के ऊपर क्लोजिंग है, फिर एक बड़ा वीक फॉल है, मतलब सेम वीक बड़ा फॉल है। सिर्फ और सिर्फ एक यही बात है जो थोड़ा सा सतर्क रखने वाली तरीके से सोचना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा कि भाई ये ऐसे जोन में है वीक पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो डेली टाइम फ्रेम पे तो अभी ये पॉजिटिव है, ये हो सकता है 1 से 2 दिन थोड़ा सा उस लेवल को जो है प्रेशर फील करे, थोड़ा सा उस लेवल पे प्रेशर फील करे, बट ओवरऑल जो है पॉजिटिव है। लेकिन पूरा वीक जो है ये क्या पॉजिटिव रहेगा, इस पे क्वेश्चन बना हुआ है, क्योंकि
ये वीक इसके लिए बहुत ही चैलेंजिंग वीक होने वाला है इफ वी कंसिडर इट प्रायरली। और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखें तो भाई ये जो मीन का जो वैल्यू है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम बात हो रही है, इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू तो ये भी बहुत अच्छा है। और वीकली में भी हम कब देखो हम बेयर कब होंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ, बेयर कब होंगे जब आप डेली टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे कि ये जो चीज है ये 70 से नीचे आ रहा है और 70 के नीचे मोमेंटम डाउन है। क्योंकि अभी देखो बुलिश है मार्केट, बुलिश रहेगा, बुलिश जोन में चल रहा है। जब तक मोमेंटम डाउन नहीं होगा, अगेन सेम चीज, गाड़ी का एस्केलेटर जब तक स्लो नहीं होगा गाड़ी तेज भागती रहेगी। अभी ये गाड़ी के एस्केलेटर बहुत तेजी से दब रहा है, तो जब तक मोमेंटम स्लो नहीं होगा, एस्केलेटर स्लो नहीं होगा, प्राइस इसी तरीके से 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट का अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो यदि मैं समराइज करूं तो फिर से हम निफ्टी की बात करें तो अगेन निफ्टी जो है 650 से 700 के आसपास थोड़ा सा प्रेशर फील करेगा, बट 700 के ये होल्ड करने की कोशिश करेगा। जिस हिसाब से शॉर्ट कवरिंग हम देख रहे हैं निफ्टी के चार्ट पे, निफ्टी के ऑप्शन चेन पे शॉर्ट कवरिंग 700 पे भी है, 750 पे भी है, 800 पे भी है। तो वो एक बहुत अच्छी बात है निफ्टी के लिए। तो कल भी एक एक्सपेक्टेड ये है कि अप मूव की साइड जा रहे हैं, बट ये वीक थोड़ा सा रहेगा 50-50 वाला सिनेरियो ये वीक में, कि ये वीक अभी डिसाइड होगा थोड़ा सा रिसाई और चार्ट को हम लोग कल का मूवमेंट भी देखेंगे। तो ये वेंसडे को थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी, ट्यूसडे वेंसडे के आसपास एक क्लैरिटी आएगी कि हाँ ये अब जो है इसने जो अपना वीकली हर्डल है उसको क्रॉस कर दिया, मीन के ऊपर ये अभी जो है चल रहा है। और मीन के आसपास आता भी है तो घबराने की जरूरत नहीं, वहां पे हो सकता है सपोर्ट ले, थोड़ा सा एक स्ट्रगल फेस करे। बट RSI लेवल पे डेली टाइम फ्रेम पे ये ध्यान रखना है कि 70 से नीचे क्लोजिंग मिलेगी, तभी हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वहां से मोमेंटम डाउन हो रहा है। और जो वीक पे जो सपोर्ट लिया हुआ था इसने मीन पे और उसके नीचे चला गया है, तो मतलब वो वीक जो है थोड़ा नेगेटिव जाने की संभावना है। तो आपको अलर्ट रहना है, मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से, अलर्ट रहना है, बेयर नहीं बनना है, अलर्ट रहना है। So this is all for Nifty and Bank Nifty analysis guys and Sensex analysis. I hope you like this analysis. यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कैसा लग रहा है जो एनालिसिस मैं शेयर कर रहा हूँ। और जो भी आपके एनालिसिस है प्लीज़ कमेंट करके शेयर कीजिए और अपना व्यू बताइए। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। हैव अ ग्रेट डे अहेड।